सो यीशु जिसके अंदर परमेश्वर की फुलनेस वास करती है, उसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। I mean, like he could have done this like Thanos, और शैतान उड़ जाता। परमेश्वर कुछ भी कर सकता था। But look at how Jesus defeated devil. Okay, तैयार हैं? All right. मत्ती 4 हम पढ़ेंगे 1 से 11। मत्ती 4 1 से 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब पहली बात, कई लोगों ने यहां पे गलत थियोलॉजी बना दी कि देखा पवित्र आत्मा हमें शैतान से परीक्षा लेने के लिए ले जाता है। नहीं, नो, द होली स्पिरिट विल नेवर लीड यू टू बी टेम्प्टेड बाय डेविल। दैट्स द ओनली टाइम होली स्पिरिट लेड जीसस, बिकॉज Jesus had to set an example how to defeat the devil for his body. क्योंकि यीशु को एक उदाहरण रचना था कि अपनी देह के लिए वो शैतान को कैसे हराए। क्योंकि हमारे लिए बाइबल कहती है जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो तुम ही अपनी अभिलाषाओं से ही परीक्षा में पढ़ते हो, और परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। When you are tempted by your sensual desires, because God does not tempt any man. Okay? सो आत्मा यीशु को, क्योंकि यीशु के अंदर खुद कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं थे, इसीलिए आत्मा को उसको ले जाना पड़ा कि शैतान उसकी परीक्षा करे। सो यहां पे लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर, वो पत्थर दिखा रहा है यीशु को, कुछ दिखा रहा है, ये पत्थर रोटी बन जाए। Sight what you see. Devil will always tempt you by bringing something you see. आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई सेंशुअल रेल्म की लड़ाई है, आत्मा की नहीं है। Devil traps you in your senses. आपकी ज्ञानेंद्रियों से आपको करना चाहता है, दिखाता है आपको, देख इस ट्यूमर को, देख इस हड्डी को, देख अपने बैंक बैलेंस को, देख अपने बेटे को, देख अगर परमेश्वर अच्छा होता तो तेरे साथ ये क्यों है, अगर परमेश्वर अच्छा होता, देख तेरी परीक्षा करता है, देख। अब इस बात को सोचो, जैसे मैंने आपको, यीशु किसी भी तरीके से शैतान को हरा सकता था। ही इज द लिविंग वर्ड। मगर उसने क्या बोला? आगे चलो। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। गॉड पॉइंटेड टू हिज रिटन वर्ड। परमेश्वर ने जब शैतान उसके विरोध में आया तो परमेश्वर ने, जो परमेश्वर है, जो जिसके पास अनंत की सामर्थ है, उस परमेश्वर ने शैतान को कैसे सामना किया? जो लिखा है उस पे खड़े होकर उसकी घोषणा करके बोला, शैतान लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर यीशु ने शैतान को, और फिर आगे भी हमारे पास टाइम कम है अभी, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, अगर यीशु ने शैतान को लिखित वचन से हराया तो फिर आज मुझे बताओ शैतान को हराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कम ऑन, टॉक टू मी। क्या है? वचन। ना कि पानी डाल उसको, ये ले यीशु का लहू, यीशु का लहू। हाँ, करा यीशु मसीह ने ऐसे पानी पिला के, पानी पी। Speak the word only and see your deliverance. केवल वचन की घोषणा करो और अपने छुटकारे को तुम देखोगे यीशु के नाम में। जब आपके पास आए, देख क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तूने उसकी सेवा करी जिंदगी भर, देख तेरे साथ फिर ये क्यों है, उसको बोलो लिखा है, और फिर आत्मा से भरो। मगर पता होना चाहिए क्या लिखा है, वरना बोलोगे शैतान लिखा है।
God helps those who help themselves. कितने लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है God helps those who help themselves? हाँ, क्या बात है, वेरी प्राउड ऑफ यू, हालेलुया। आज भी कई लोगों को लगता है ये वचन में लिखा है God helps those who cannot help themselves. That is our God. Amen. लिखा है अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो सेंटर फ्रेश खिलाने से नहीं होगा। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो लिखित वचन की घोषणा करके होगा। वो एक चीज नहीं सुनना चाहता कि लिखा है। जब आपको बोलेगा देख तू जल्दी मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी है, बोलो शैतान लिखा है, निश्चय ही उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन आत्मा की तलवार है। तो आज ध्यान से सुनो और फिर हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। बहुत सारा था, मैसेज बहुत बड़ा है, मगर हल्के हल्के आपको सिखाएंगे। ओके, मुझे सबका ख्याल रखना है। आमीन। प्रार्थना करो कि बहुत जल्दी हम बाइबल कॉलेज शुरू करें, जहां जो वचन के भूखे हैं सुबह से शाम तक वे परमेश्वर के माइटी योद्धा बनेंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इतने सारे लोग, अभी किसी ने हमें बताया छत्तीसगढ़ में FOLJ के लोग मिल रहे हैं और 1000 लोग हो चुके हैं, वो स्क्रीन में देख रहे हैं। और हमें वीडियोस आ रही हैं उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, अलग अलग जगह गांव में लोग मिल रहे हैं। वचन की एक बेदारी इस देश में हो रही है और रीति रिवाजों से बाहर आकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां वचन में परिपक्व हो रहे हैं। हालेलुया। तो आपको पता है किस एरिया में आपकी परीक्षा चल रही है। और याद रखो परीक्षा लेने वाला कौन है? कौन है? कौन है? परमेश्वर ना तो परीक्षा लेता है ना आप उसकी परीक्षा होती है। इस बात को समझ जाओ। हमें नहीं पता प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु नहीं कर रहा है, आप अभी तक मूर्ख हो। शैतान कर रहे हैं, परमेश्वर को मत उसका क्रेडिट दो। यीशु ने कहा शैतान चोरी करने, नाश करने, हत्या करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता, वर्शिप टीम कम। मेरा पिता एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छी वस्तु मेरे पिता की ओर से आती है। कोई भी बुराई मेरे पिता की ओर से नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनो। आज बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा अगर एक स्ट्रेंजर स्कूल के बाहर आपको मिले कुछ दे तो क्या नहीं करना, उसको लेना नहीं है, बस यही करना है। जब वो शैतान आपको कुछ दे तो उसको लेना नहीं है, उसको वो बोलना है जो लिखा है। अगर वो आपको बोलता है तुझे डिप्रेशन है, बोलो शैतान यहीं खड़ा रहे, तुझे मैं ऐसा डांस करके दिखाऊंगा आज परमेश्वर की उपस्थिति में। They will watch my moves. I am filled with the joy of the Lord. Hallelujah. देख गाल पे मारो उसके एक के बाद एक। लिखा है फटाक, लिखा है फटाक, लिखा है फटाक। बंदर बनाकर भेज दो उसे। आमेन।
क्योंकि जब तुम उसका सामना करो, यीशु ने शैतान का सामना कैसे करा? कैसे करा? आप शैतान का सामना कैसे करोगे? हालेलुया, दैट्स द ओनली वे। और एक नींव अपनी बना लो, अड़िग खड़े हो जाओ उस नींव में। सबसे पहली बात जान लो, आपका पिता एक अच्छा पिता है। कैंसर, बीमारियां, एक्सीडेंट, गरीबी, हर एक बुरी बात आपके पिता की ओर से नहीं आती है। योर फादर इज अ गुड फादर। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि कई मसीह आज धोखा खाए हुए हैं जो कहते हैं हमें पता है बीमारी परमेश्वर नहीं दी। नहीं, परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। यदि अगर ऐसा होता तो उसका नाम यहोवा राफा एंड यहोवा क्या बोलेंगे, सिकू। क्योंकि मैं चंगा करने वाला और मैं ही बीमार करने वाला परमेश्वर हूं, वो ऐसा लिखता। मगर क्या बोला उसने? मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो बीमार करने वाला नहीं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ही इज यहोवा राफा। यहोवा राफा। He was a healer. He is a healer and he will always be a healer. धोखा मत खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान, every good and perfect gift comes from the Father of lights. Every good and perfect gift. Your Father has two kind of gifts for you, good and perfect. Good and perfect. Not evil and bad. Good and perfect. Good and perfect. Do not be deceived. Every time you credit God for something negative that has happened to you, you are deceived. प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है। अच्छा, शैतान नाश करने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं, ध्यान से आज मेरी एक बात सुना, कई ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते लड़ते सो गए मसीह में। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए। मसीह में कोई हार नहीं, मसीह में कोई हार नहीं। यीशु ने कहा उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। नहीं, शैतान उनके शरीर को ही तो छू सकता था, उनकी आत्मा तो परमेश्वर के पास है। कम से कम कायरों की तरह तो नहीं गए स्वर्ग के राज्य में। अरे लड़ते हुए गए, विश्वास की अच्छी कुश्ती करते हुए गए। हाँ, सोचो एक जगह है जहां लड़ाई चल रही है और एक बंदा है वो घर के अंदर छुप गया गुफा के अंदर, और वहीं पे एक आर्मी में दूसरा बंदा है जो लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, और लड़ते लड़ते गोली लगी, शहीद हो गया। बताओ मुझे कौन सी ग्लोरियस मौत थी? हाँ हाँ। तो अगर बीमारी में घोषणा करते करते भी पिता के पास गए तो जयवंत योद्धा की तरह अपने अनंत के घर में प्रवेश करें। खोया नहीं है हमने उन्हें। हर एक उस योद्धा का आदर है स्वर्ग में, केवल उनका नहीं जो चंगे हो जाते हैं, उनका भी परमेश्वर उतना ही आदर करता है जिन्होंने विश्वास के हथियारों को डाला नहीं, जो परमेश्वर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर नहीं गए स्वर्ग के राज्य में। चाहे उनके शरीर में कुछ भी हो रहा था तब भी परमेश्वर की बड़ाई करते हुए गए। महान है ऐसे संत स्वर्ग के राज्य में, महान है ऐसे संत स्वर्ग के राज्य में। So never despise those whom you lost in a sickness. They went fighting the good fight of faith. और जब एक सैनिक की मृत्यु होती है तो उसका जो दूसरा बगल में होता है ना उसके साथ, वो और जोश से लड़ता है। वो अपना हथियार नीचे नहीं डाल देता,
अगर कोई हमारा परिवार वाला, अगर किसी को हम जानते हैं, दोस्त को जो बीमारी में गया, हम और बढ़कर यीशु की सेवा करेंगे, और बढ़कर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हथियार जो परमेश्वर ने दिए हैं नीचे नहीं रखेंगे, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। कई सवाल हैं जिनके हमारे पास उत्तर नहीं है आज। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं उनके साथ हुआ, हम नहीं जानते। पर एक बात जरूर जानते हैं कि परमेश्वर मारने वाला नहीं है, वो जीवन देने वाला पिता है, वो एक अच्छा पिता है। फिर से बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छा दान और वरदान मेरे पिता की ओर से आता है। माई फादर इज अ गुड फादर। Every good and perfect gift comes from him. No matter what, we will never doubt his goodness in our life. चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन इस नींव पर है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। ओ मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा। ओके, एक मिनट अभी सुनो। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता है, मगर आज हम क्या करेंगे? बाइबल कहती है अपना सारा बोझ, बोलो अपना सारा बोझ यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सो आज वी विल ले डाउन ऑल आवर पेन्स, ऑल आवर सॉरोज, अपने सारे दर्द, अपने सारे दुख विल ले डाउन एट द फीट ऑफ जीसस। आमेन। और हम लोग क्या करेंगे आज? रिजॉइस करेंगे, आनंद मनाएंगे। कितने लोग तैयार हैं आनंद मनाने के लिए? I'm trading my sorrow, I'm trading my shame.
the joy of the Lord.